ओके, स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का पार्ट 2। ठीक है, देखो पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। पार्ट 2 में देखेंगे लेक्चर 2 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 1। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट 1 देखेंगे और कुछ जो क्वेश्चन होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे। देखो क्या लिखा है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, मतलब रेडिएशन का भी डुअल नेचर होता है, मैटर का भी डुअल नेचर होता है। जैसे कि लाइट क्या है, लाइट हमारा एक रेडिएशन है। लाइट क्या है, एक रेडिएशन का सोर्स है। लाइट क्या है, हमारा रेडिएशन का सोर्स है। तो लाइट क्या है, सिंपल सी बात है, वेव नेचर है। लेकिन क्या होता है जब हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ते हैं तो लाइट वेव नेचर तो है, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। क्या है, लाइट एक वेव नेचर शो करता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, लाइट क्या है, एक वेव नेचर है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, और क्या होता है, लाइट हमारा पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाइट का वेव नेचर कौन बताता है, इंटरफेरेंस वेव नेचर बताता है, डिफ्रैक्शन वेव नेचर बताता है, और क्या है, पोलराइजेशन हमारा वेव नेचर। तो ये तीन प्रॉपर्टी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, वेव नेचर ऑफ लाइट को क्या है, इंडिकेट करता है, जो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। पार्टिकल नेचर कौन बताता है लाइट का, पार्टिकल नेचर बताता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कौन बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, जिस तरह से लाइट क्या है, दो डबल नेचर शो करता है, उसी तरह से मैटर भी डुअल नेचर शो करता है। मैटर क्या है, नॉर्मली सबको पता है, मैटर एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल नेचर तो वेल स्टैब्लिश है पहले से ही हमारा जो मैटर क्या है, एक पार्टिकुलेट क्या पार्टिकल में नेचर में है, ये पहले से स्टैब्लिश है। लेकिन मैटर जो है वेव के तरह भी बिहेव करता है। ये वेव नेचर कौन बताता है, डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमें क्या देखने को मिलता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से वेव नेचर ऑफ मैटर बताया गया है। ठीक है, और एक है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट भी किसको बताता है, मैटर का वेव नेचर को वो बताता है। तो ये दोनों याद रखना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म से आ जाता है, ये सवाल थ्योरी में आ सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। देखो सिंपल क्या लिखा है, व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी। ठीक है, क्या बोला है, व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी। हाई एनर्जी मतलब क्या, हाई फ्रीक्वेंसी विथ लो वेवलेंथ। ध्यान से समझना, अगर किसी रेडिएशन का एनर्जी हाई है तो उसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, बट वेवलेंथ क्या होगा, लो होगा। ठीक है, इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन में बी इजेक्टेड। क्या हुआ, ये देखो, ये हमारा एक मेटल सरफेस है, इस पे क्या हुआ, एक लाइट पड़ा, हाई एनर्जी का लाइट पड़ा, मतलब इंसिडेंट हुआ, और इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब ये जो लाइट यहाँ पे हमें क्या इंसिडेंट हुआ है, तो उसका एनर्जी देखना होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी। H इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं HC बाय लेमडा। क्या हो गया, HC बाय लेमडा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला होता है एनर्जी का। देखो क्या है, E इक्वल टू HF और HC बाय लेमडा। यहाँ पे क्या, एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, अगर हमारे एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो क्या, लेमडा को कम करना होगा, वेवलेंथ। तो हाई एनर्जी के लिए हमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखना होता है, वेवलेंथ कम रखना होता है। ठीक है, H क्या है, H का नाम है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। ओके, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है। ठीक है, क्या लिखा है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट वेव नेचर है, जो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये लाइट का वेव नेचर को बताता है। लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के लिए हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ लाइट कॉल्ड फोटोन। जो लाइट का पार्टिकल उस मेटल पे पड़ेगा उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। ठीक है, लाइट के पार्टिकल को क्या बोल रहे हैं, फोटोन। और एनर्जी पॉकेट, और क्या है, फोटोन का दूसरा नाम है एनर्जी पॉकेट, और एक और नाम से उसको बुलाते हैं
क्वांटा ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो लाइट का पार्टिकल उस मेटल सरफेस पे पड़ रहा उसका नाम है फोटोन, एनर्जी पॉकेट और क्वांटा ऑफ एनर्जी, ठीक है। ओके, आगे दूसरा पॉइंट, द मास ऑफ फोटोन कैन नॉट बी डिफाइंड इन सेंस ऑफ न्यूटन मैकेनिज्म, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। देखो क्या बोला गया है, जो मास ऑफ फोटोन है ना वो हम लोग न्यूटन लॉ से डिफाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे जो मास ऑफ फोटोन है वो न्यूटन लॉ के मैकेनिज्म के हिसाब से नहीं चलता है। बस इतना याद रखना कि जो मास ऑफ फोटोन, जो एनर्जी का फोटोन आ रहा है वो न्यूटन लॉ को क्या है या न्यूटन मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता है। तो क्या लिखा है, द रेस्ट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, ठीक है। अगर फोटोन का मास रेस है तो हो गया जीरो। अगला क्या है, ए फोटोन ऑलवेज ट्रेवल एट स्पीड क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इरिस्पेक्टिव टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो फोटोन है, जो फोटोन गिर रहा है, जो लाइट एनर्जी पॉकेट है, वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड में चलेगा। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸, उसी के स्पीड से फोटोन का स्पीड होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहीं से भी चल रहा है, कोई भी अगर किसी के भी रिस्पेक्टिव में लोगे तो फोटोन का स्पीड वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है, ईच फोटोन हैज़ डिफाइंड एनर्जी एंड डिफाइंड मोमेंटम। हर एक फोटोन का अपना एनर्जी होगा और अपना मोमेंटम होगा। एनर्जी कैसे लिखेंगे, एनर्जी इक्वल टू होता है, एक सेकेंड, एनर्जी होगा हमारा, एनर्जी इक्वल टू H × F, एच म्यू या HF फ्रीक्वेंसी हो गया, और एक और फॉर्मूला होता है एनर्जी का hc/λ। देखो ये हो गया HF, ये हो गया hc/λ। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन। H क्या है, हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू कितना है 6.6 × 10⁻34। ओके, अब मोमेंटम का रिलेशन क्या है वो हम लोग को लिखना होता है। तो देखो मोमेंटम इक्वल टू होता है h/λ, फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन है भी नहीं। तो मोमेंटम इक्वल टू होता है h/λ, एक फॉर्मूला ये है, एक मोमेंटम का लेमडा के साथ रिलेशन, एक मोमेंटम का मोमेंटम इक्वल टू एनर्जी बाय सी। सी क्या है, स्पीड है, यहाँ पे जो सी है ना, यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमारा एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, यहाँ पे ये लेमडा क्या है, हमारा वेवलेंथ है। तो मोमेंटम के साथ ये दोनों फॉर्मूला डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, मोमेंटम इक्वल टू h/λ या मोमेंटम इक्वल टू एनर्जी बाय स्पीड। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गया, h × फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, hc/λ, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, और अगर हमें लेमडा दिया है तो लेमडा लगाएंगे। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। चलो अब हम लोग ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है ना, ये दोनों एनर्जी का फॉर्मूला बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, एनर्जी इक्वल टू 1240 हो गया, और नीचे होगा हमारा लेमडा, और लेमडा का यूनिट क्या होगा, नैनोमीटर। लेमडा का यूनिट किस में लेंगे, नैनोमीटर में लेंगे, और ये जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो ये शॉर्टकट है, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से पूरा का पूरा सवाल एनर्जी का बनेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, 1240/λ, लेमडा किस में है, नैनोमीटर में है, और जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अगर एनर्जी जूल में पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पता है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये क्या होता है, यही चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये सारा का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोटोन क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, और क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन। देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, h इक्वल टू था 6.6 × 10⁻⁻13 जूल और सेकेंड था। जूल और सेकेंड क्या है, यूनिट। तो यहाँ पे देखो सब एक ही वैल्यू दिया है,
सबका वैल्यू एक है, बट हमें क्या चेंज किया है यूनिट। तो यूनिट भी आपको याद रखना होगा कि प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, बाकी निकाल सकते हो लेकिन निकालने में टाइम बहुत जाएगा। उससे अच्छा है कि एक छोटा सा चीज़ है उसको याद रखो, निकालने में आपको 2 मिनट लग जाएगा। तो उससे अच्छा है क्या है, हम याद रखेंगे तो हम 10 सेकंड में करके सवाल आगे बनाएंगे। जो याद करने का नहीं है, जिसको सॉल्व ही करना होगा, तो टाइम वहाँ पे देंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, कल जो पोर्शन था बचा हुआ उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फोटोन ऑफ लाइट ऑफ अ पार्टिकुलर वेवलेंथ लेमडा हैज सेम एनर्जी hc बाय लेमडा एंड सेम मोमेंटम। तो जो हमारा फोटोन आ रहा लाइट पे, जो लाइट का जो फोटोन है उसका एनर्जी किसके बराबर होगा, hc बाय लेमडा के बराबर, और उसका मोमेंटम किससे बराबर होगा, h बाय लेमडा, है ना। तो अभी ऊपर पढ़े, एनर्जी का वैल्यू होता है hc बाय लेमडा और मोमेंटम का वैल्यू होता है h बाय लेमडा। तो दोनों याद रखना है, ठीक है, ये दोनों याद है। ओके, अगर मान लो एक येलो लाइट आ रहा है, ठीक है, येलो लाइट आ रहा, उसका वेवलेंथ लेमडा नोट के बराबर है, तो एनर्जी क्या होगा, hc बाय लेमडा नोट, सिंपल। ठीक है, ओके, आगे देखो क्या लिखा है, द कॉलिजन ऑफ ए फोटोन विथ मटेरियल पार्टिकल इज एज्यूम टू बी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। अब देखो वो जो ये देखो हमारा क्या है, मेटल है, इस पे जो फोटोन टकरा रहा उसका कॉलिजन कैसा है, तो इलास्टिक कॉलिजन है, ये याद रखना है, इन इलास्टिक नहीं, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, अगला देखो, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज। अगर मान लो इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या इंक्रीज होगा, द नंबर ऑफ फोटोन विल बी इंक्रीज बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज स्टिल सेम। एनर्जी क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो क्या लिखा है, अगर हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज स्टिल सेम, एनर्जी इंक्रीज नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल याद रखना है, नीट में कम से कम 5 बार सवाल आ चुका है इस पर, यही लाइन पे। ठीक है, चलो अगला पोर्शन क्या है, देखो ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब मान लो। अब ये बल्ब का पावर है 60 वाट। ये बल्ब का पावर क्या है, ये बल्ब का पावर है हमारा 60 वाट, मान लेते हैं इस बल्ब का पावर 60 वाट है। और एक और बल्ब है, इसका पावर है 100 वाट, इसका क्या है, पावर मान लो 100 वाट। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जो इंटेंसिटी है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 60 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100, मतलब जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी देगा बल्ब। ठीक है, तो क्या लिखा है, देखो फोटोन इमिटेड फ्रॉम द बोथ द बल्ब विल बी आइडेंटिकल। ठीक है, क्या बोल रहा है, दोनों बल्ब से जो फोटोन निकलेगा वो आइडेंटिकल होगा। ओके, 100 वाट बल्ब इमिट मोर फोटोन। ठीक है, 100 वाट बल्ब क्या है, इमिट मोर फोटोन। अब देखो हुआ क्या है, ध्यान से समझना, एक का पावर 60, एक का पावर 100। ठीक है, इंटेंसिटी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पावर। तो इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है ना, इसका इंटेंसिटी ज़्यादा, इसका इंटेंसिटी कम। ठीक है, तो जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उसके पास नंबर ऑफ फोटोन भी ज़्यादा होगा। तो इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा, है ना। तो बल्ब मान लेते हैं, इस बल्ब का नाम बी है, ठीक है, इस बल्ब का नाम बी है, इस बल्ब का नाम ए है। तो बल्ब बी जो है वो ज़्यादा इंटेंसिटी है तो उसके पास नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होगा, बट फोटोन इमिटेड फ्रॉम बोथ द बल्ब विल बी आइडेंटिकल। जो फोटोन निकलेगा ना, इंटेंसिटी का बात नहीं हो रहा, जो फोटोन का नेचर है वो आइडेंटिकल होगा, बट 100 वाट बल्ब के पास इंटेंसिटी ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होगा। फोटोन सब सेम निकलेगा, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होगा। जैसे कि ये फोटोन निकला तो ये फोटोन और ये फोटोन दोनों सेम ही है, बट नंबर ऑफ फोटोन जो है इसके पास ज़्यादा है और हमारा ए बल्ब के पास नंबर ऑफ फोटोन कम है। क्यों, क्योंकि बल्ब बी का इंटेंसिटी ज़्यादा है, बल्ब ए का इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा, पावर पे डिपेंड कर रहा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। क्या हुआ, मेटल सरफेस पे एक लाइट पड़ा, उससे इलेक्ट्रॉन निकला। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल आर स्लाइटली लेस बॉन्डेड एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन इन अ बल्क ऑफ द मेटल। तो क्या इसका कहने का मतलब है, जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन होता है ना वो लेस बॉन्डेड होता है, और जो अंदर इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। तो जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। क्या लिखा है, सच इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन और सरफेस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजली
इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। क्या है, वो आसानी से मेटल सरफेस से निकल सकता है। जैसे क्या होगा, लाइट पड़ेगा, सरफेस मेटल बहुत ज़्यादा क्या लूजली बॉन्डेड है, तो क्या होगा, आसानी से इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। चलो ओके, ये कल पढ़ चुके हैं। क्या, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। जैसे कि थर्मोइक इमिशन में क्या आता है, हीट होता है, हीट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो उस इलेक्ट्रॉन का नाम हो गया क्या, उस इलेक्ट्रॉन का नाम है थर्मोइंस। ओके, अगर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, और एनर्जी जो यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलेंगे, और यहाँ पे हीट एनर्जी यूज़ हो रहा। और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या है, लाइट जो है हमारा मेटल सरफेस पे गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे लाइट एनर्जी यूज़ हो रहा। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग कल भी पढ़ चुके थे। चलो अगला क्या होता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का डिफिनेशन भी कल बताए थे। ठीक है, क्या लिखा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिमूव सरफेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। मतलब क्या, एक मेटल है, ठीक है, ये देखो ये मेटल है, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी लगेगा, जो मिनिमम एनर्जी लगेगा उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेनली किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहता है। तो क्या है, ये जो वर्क फंक्शन है ये क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सरफेस इलेक्ट्रॉन। मतलब सरफेस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो सबसे कम एनर्जी लगेगा उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन हो गया। जैसे कि सीजियम का वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटाशियम का है 2.2 और कॉपर का है 4.5। क्या डाटा याद रखना है, नहीं, हाँ ये याद रखना कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम का वर्क फंक्शन कम है, मतलब सबसे कम एनर्जी चाहिए सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो सीजियम मेटल से इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से निकल जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। ठीक है, डाटा नहीं याद रखना, बस याद रखना सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ द सप्लाइड एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अगर मान लो ये वर्क फंक्शन है, ठीक है, और जो हम इस पे एनर्जी डाल रहे हैं, ठीक है, जो एनर्जी डाल रहे हैं वो ज़्यादा है, ठीक है, इफ सप्लाई एनर्जी को ई से डिनोट करेंगे और वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, इफ सप्लाइड एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन इवन देन देयर इज ए नो गारंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन एज इलेक्ट्रॉन में लूज एनर्जी वाइल कोलाइडिंग विथ आयन वाइल कमिंग आउट। देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन इतना डिटेल में हम लोग नहीं जानते। बोला गया है कि अगर जो एनर्जी आप उस मेटल को दे रहे हैं वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, है ना। होने का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन एकदम बिल्कुल निकलना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा दिए तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, इसका गारंटी नहीं है, नो गारंटी। इलेक्ट्रॉन में भी निकल सकता है, में भी नहीं भी निकल सकता है। तो क्या, अगर आपका एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है तो क्या होगा, वर्क फंक्शन से हमारा एनर्जी अगर ग्रेटर है तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन मिल भी सकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं भी मिल सकता है। तो क्या लाइन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन में बी कम आउट, इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है। ठीक है, सो व्हेन द सप्लाइड एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन द इलेक्ट्रॉन में कम आउट। तो ये जो सवाल है ये आपसे थ्योरी में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्या एकदम 100% निकलेगा ही या इलेक्ट्रॉन में भी निकलेगा। तो ये खेल क्या है, प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी अगर सही चला तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अगर एनर्जी कहीं और लॉस हुआ, देखो होता क्या है, कोलाइडिंग ऑफ आयन, वो जो एनर्जी हम लोग दिए ना वो आयन में कोलाइड करने में एनर्जी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी का है, आप एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा दिए तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता है, मे बी का है, मतलब प्रोबेबिलिटी पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्या है, इफ एनर्जी, देखो ये क्या है, एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन मेक बेस्ट यूजेज ऑफ इंसिडेंट एनर्जी देन इट कम आउट विद द काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, अगर जो एनर्जी दिए, ठीक है, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो एकदम जो एनर्जी आया था एकदम प्रॉपर, हम लोग कहीं एनर्जी वेस्ट नहीं किए, तो क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कुछ वेलोसिटी से निकलेगा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्या बोल रहा कि जो आप एनर्जी दिए उसका वर्क फंक्शन में चला गया और जो बचा हुआ एनर्जी है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर देगा अपना काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या बोला गया है, ये देखो, ये एक मेटल ले लो, ये हमारा एक मेटल है,
इस मेटल पे एनर्जी इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये इसका वर्क फंक्शन है तो वर्क फंक्शन माइनस हो जाएगा, और जो बचा हुआ एनर्जी है उस एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर चला जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, देखो क्या हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग एनर्जी दिए, ठीक है, क्या हुआ, एनर्जी ई दिए, वो वर्क फंक्शन में से माइनस हुआ, जो बचा हुआ एनर्जी था उससे वो काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। देखो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएगा, जितना बचा हुआ एनर्जी रहेगा सारा एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। क्या हो गया, एनर्जी दिए, ठीक है, ई एनर्जी हम लोग दिए, उसमें से वर्क फंक्शन का एनर्जी माइनस हो गया और जो बचा हुआ एनर्जी था काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आ गया। इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये क्या है, यही है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, समझ गए, क्या हुआ, एनर्जी दिए, उसमें से कुछ खर्च हो गया किसमें, वर्क फंक्शन में, बचा हुआ एनर्जी के साथ वो बाहर निकलेगा वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो बचा हुआ एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बचा हुआ एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी माइनस क्या, वर्क फंक्शन, वही लेफ्ट एनर्जी है, तो ये हो गया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस फाइव। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं इस मेटल पे जो हम लोग इंसिडेंट किए लाइट, उसका वेवलेंथ लेमडा है, ठीक है, जो इंसिडेंट किए उसका वेवलेंथ लेमडा है, तो लेमडा है तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा। देखो अगर इंसिडेंट वेव का वेवलेंथ लेमडा है तो एनर्जी हो गया एच सी बाई लेमडा। अगर वो जो वेवलेंथ आ रहा, ठीक, सॉरी, वो जो लाइट आ रहा उसका फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, एच इंटू एफ, है ना, दोनों एनर्जी सेम ही है, वेवलेंथ चेक करो या फ्रीक्वेंसी चेक करो, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एच इंटू एफ। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव लिखो या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच सी बाई लेमडा लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। हमें पता होना चाहिए कि जो लाइट गिर रहा उसका वेवलेंथ क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो इससे हम लोग सवाल करते हैं, और ये फाई क्या है, फाई हमारा वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है। ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्या है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, क्या बोला है, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना है, ठीक है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए ना, एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, या बराबर भी रहेगा ना तो भी निकल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा। मान लो हम लोग एनर्जी ई दिए और वर्क फंक्शन भी उसका बराबर है, तो क्या होगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एनर्जी खत्म हो जाएगा तो एनर्जी, तो उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगा। तो क्या हुआ, या तो एनर्जी ज़्यादा होगा वर्क फंक्शन या तो बराबर होगा। तो क्या एनर्जी को लिख सकते हैं एच इंटू एफ, देखो क्या होगा, एनर्जी क्या हुआ, ग्रेटर देन फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एच फाइव ग्रेटर देन फाइव। ठीक है, एच एफ इक्वल टू ग्रेटर देन फाइव, तो क्या एफ इक्वल टू लिख सकते हैं एफ ग्रेटर देन फाइव बाय एच। देखो अब क्या है, अब यहाँ से होता है एफ मिनिमम, मतलब कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, तो इक्वल कर देंगे, यहाँ से क्या है ग्रेटर देन हटा देंगे तो इक्वल कर दिए, तो क्या हो गया एफ मिनिमम इक्वल टू फाइव बाय एच इक्वल टू एफ नोट। ये जो एफ नोट है ना, ये एफ नोट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या, फिर से समझो, ये जो फ्रीक्वेंसी आया मतलब एनर्जी इक्वल टू क्या होता है एच इंटू एफ, ये एफ नोट क्या है, ये एफ नोट है फाइव का एफ नोट। देखो फाइव ही तो एनर्जी है ना, फाइव ही क्या है हमारा एनर्जी है। ठीक है, देखो ये क्या है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ही उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की क्या बोलते हैं एफ नोट। देखो फाइव बाय एच इक्वल टू क्या आ गया, एफ नोट आ गया, तो क्या लिख सकते हैं फाइव इक्वल टू
एच एफ नॉट। तो अगर आपसे कोई बोले वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बताएं, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, एच इंटू एफ नोट। और एफ नोट का नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ नोट का नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये याद रखना है, ठीक है, इसको ये डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। फ्लक्स इक्वल टू एच एफ नोट। देखो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू एफ होता है। ये एफ है कौन सा एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट हो रहा, और फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी फाई इक्वल टू क्या हो गया, एच इंटू एफ नोट। फ्लक्स बोल रहे हैं बार बार, फाई है वर्क फंक्शन, एच एफ नोट, और एफ नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ लाइन लिखा हुआ है, एफ और एफ नोट में क्या रिलेशन है। एफ क्या है, ध्यान से समझना, ये मेटल है, ठीक है, ये हमारा एक मेटल है, मेटल का सरफेस है। अब क्या होगा, इस पे इंसिडेंट होगा एनर्जी, लाइट। तो जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी एफ है, और इस मेटल का वर्क फंक्शन फाई है, तो इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, एच एफ नोट। और ये जो इंसिडेंट हो रहा लाइट, इसका एनर्जी क्या होगा, इसका एनर्जी होगा एच इंटू एफ। अब क्या होना चाहिए, हमें मालूम है वर्क इमिशन के लिए एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। देखो इमिशन के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी ग्रेटर देन फाइव, एनर्जी ग्रेटर देन फाइव मतलब एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एच एफ ग्रेटर देन एच एफ नोट। तो एच एच कैंसिल हो गया, तो एफ ग्रेटर देन एफ नोट। मतलब अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवाना है तो जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू, या तो इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, एफ नोट के बराबर। एफ नोट का नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बस यही लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा नोट्स में यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। चले आगे, चलो ओके। अगला क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाय फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। देखो अगर हम लोग इक्वेशन को इसको लिख के बताएं, ध्यान से देखना, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी क्या होगा, एच एफ माइनस एच एफ हो गया एनर्जी, और ये जो वर्क फंक्शन है उसका वैल्यू क्या आता है, एच एफ नोट, है ना। देखो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नोट। अब काइनेटिक एनर्जी को कहाँ रखेंगे, वाई एक्सिस में रखेंगे, और एच एफ क्या होगा, एम एक्स होगा, और एच एफ नोट क्या होगा, सी होगा, मतलब इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, देखो अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है, ओके। और एम एक्स, एक्स एक्सिस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आएगा, तो एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी को ले लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है मतलब ऊपर जाएगा, पॉजिटिव ऊपर जाएगा। और ये वाला क्या है, हमारा इंटरसेप्ट है, और निगेटिव में है। इंटरसेप्ट कहाँ पे है, निगेटिव में है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ, देखो मतलब कुछ यहाँ स्टार्ट होगा। देखो ये जो है हमारा फाई है, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे एफ नॉट। और ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, देखो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ठीक है। देखो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये हो गया एफ नोट, और ये नीचे है, देखो है ना, ये फ्लक्स का निगेटिव में है, इसीलिए ग्राफ के नीचे हो गया, ठीक है। अब समझो, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक फ्रीक्वेंसी है, जो हम लोग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ना, ये जो हमारा पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ तक है, तो ये फ्रीक्वेंसी तक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा। फिर जैसे ही इस फ्रीक्वेंसी एफ नोट से ऊपर गए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हुआ, और जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा। मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम लोग कब, एफ नोट के बाद, एफ नोट के बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एफ का ग्राफ। याद रखना ग्राफ कुछ इस टाइप का दिया रहता है, ग्राफ क्या है, कुछ इस टाइप का दिया रहता है, ऐसे ये एफ नोट वगैरह नहीं देगा। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ
और क्या ओरिजिन से थोड़ा सा दूर जाएगा, क्यों 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 यहाँ पर हमारा इस टाइप से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, वर्क फंक्शन के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक इनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये काइनेटिक एनर्जी को ही बता रहा है ना, ये काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो ये डॉटेड लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता है कभी भी, है ना। डॉटेड पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव। तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस फाइव, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस फाइव, ई क्या होगा एच एफ और फाइव क्या होगा एच एफ नोट, ठीक है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या होगा हमारा इंटरसेप्ट है लेकिन निगेटिव में है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। सी हमारा क्या है इंटरसेप्ट है तो ये निगेटिव में आ जाएगा, तो जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और काइनेटिक एनर्जी एफ का ग्राफ ये होता है, बहुत फेमस ग्राफ है, मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है, तो ग्राफ याद रखना है। और इक्वेशन तो आइंस्टाइन इक्वेशन तो याद ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जैसे हम लोग अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़े ना, उसी तरह होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो हम लोग इसको प्रूफ करके बताते हैं। देखो अगर हमें क्या चाहिए, अगर देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब क्या, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इमिशन के लिए हमें क्या एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। देखो हम बना के दिखाते हैं, एनर्जी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, तभी होगा। तो एनर्जी क्या होगा एच सी बाई लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देखो ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई लेमडा रखा है ना, ओके, लेमडा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। देखो क्या हम लोग लिख सकते हैं, एच सी देखो 1 बाय लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बाय एच सी, नीचे चला गया। अब क्या करो, लेमडा को इधर ले आओ, इन सारी चीज़ों को इधर ले आओ, तो एच सी हमारा ऊपर हो गया, 5 हमारा नीचे हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू यही साइड रहेगा, और लेमडा इस साइड चला गया। लेमडा कहाँ चला गया, इस साइड, ठीक है। लेमडा कहाँ चला गया, इस साइड। अब हमें मालूम है क्या, मिनिमम लेमडा चाहिए या मैक्स। देखो क्या करेंगे, एच सी बाय 5 इक्वल टू क्या हो गया, मैक्सिमम, और इसी को बोलते हैं लेमडा नॉट। तो ध्यान से देखना, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिखें, एच सी बाय 5 इक्वल टू लेमडा नोट, तो 5 इक्वल टू क्या आ गया, एच सी बाय लेमडा नोट। देखो ये क्या आ गया, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आ गया। देखो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, एच सी बाय लेमडा नोट, और ये लेमडा नोट क्या है, वेवलेंथ है किसका, वर्क फंक्शन का। अब बोला जाता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कितना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहे कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सके, ठीक है। कितना हमें चाहिए, क्या वेवलेंथ चाहिए कि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखने को मिले, ठीक है। अब ये देखो ये तो हो गया, ये हमें वर्क फंक्शन का फॉर्मूला निकाल लिया, डेरिवेशन हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, नॉर्मली। अब यहाँ से ध्यान से देखना, हमें मालूम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। एनर्जी क्या होता है, एच सी बाय लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नोट। देखो क्या होगा, एच सी एस सी कैंसिल, लेमडा नोट इधर चला जाएगा, लेमडा इधर चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, लेमडा नोट ग्रेटर देन लेमडा। देखो तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए जो लेमडा इंसिडेंट होगा वो लेमडा छोटा होना चाहिए थ्रेशोल्ड के साथ। देखो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो वेवलेंथ हमारा कौन सा, एनर्जी जो वेवलेंथ हम लोग दे रहे हैं वो क्या है, लेस देन इक्वल टू लेमडा नोट, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए वेवलेंथ एनर्जी का, तब ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या याद रखना है, कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल याद रखो, एनर्जी इक्वल टू होता है एच सी बाय लेमडा, जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है मेटल पे। वर्क फंक्शन इक्वल टू होता है एच सी बाय लेमडा नोट, लेमडा नोट का नाम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए हमें चाहिए जो एनर्जी का वेवलेंथ उस पर इंसिडेंट हो रहा वो छोटा होना चाहिए वेवलेंथ की एनर्जी के साथ, बस काफ़ी इतना याद रखो। डेरिवेशन नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं, सवाल हो जाता है नीट में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर डेरिवेशन समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन भी सही है, ठीक है। चले आगे,
चलो नेक्स्ट देखो। अब सेम ग्राफ भी पूछता है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लेमडा का ग्राफ सेम बनाएंगे। देखो देखो ग्राफ बना के दिखाते हैं, एकदम बिल्कुल आसान है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा, एनर्जी कितना आएगा, एच सी बाय लेमडा। ये क्या आएगा, एच सी बाय लेमडा नोट, एच सी बाय लेमडा नोट। देखो एच सी हो गया ना। देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, एच सी बाय लेमडा, एच सी बाय लेमडा नोट। ठीक है, अब मान लो क्या कर लो, ये क्या होगा वाई एक्सिस में, ये क्या होगा एम एक्स माइनस सी है ना, प्लस सी, तो ये माइनस में है तो ये नीचे हो जाएगा। अब मालूम है हमें, ध्यान से देखना, वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी होगा, एक्स एक्सिस में 1 बाय लेमडा लेना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस में है मैक्सिमम वाला, और यहाँ पे हमारा 1 बाय लेमडा हमारा कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में है। देखो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच सी 1 बाय लेमडा। देखो क्या हो गया, एच सी इंटू 1 बाय लेमडा। अब देखो ये जो एच सी बाय लेमडा है ये तो इंटरसेप्ट है, तो ये निगेटिव वाला है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 1 बाय लेमडा नोट। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे 1 बाय लेमडा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। 1 बाय लेमडा इंक्रीज करना है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो देखो क्या हुआ, ये जो पॉइंट है वो 1 बाय लेमडा होगा, और जैसे जैसे हमारा 1 बाय लेमडा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो यही हो गया क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ। दोनों का ग्राफ सेम है ना, फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ सेम है, इसका भी ग्राफ सेम है, तो ग्राफ याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, पूरा समरी लिखा हुआ है। देखो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस फाइव। ये कौन सा है, आइंस्टाइन इक्वेशन है। ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नोट, ये भी पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नोट। लेमडा नोट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, एफ नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या आ गया है, एच इंटू एफ नोट। वर्क फंक्शन का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, एच सी बाय लेमडा नोट, दूसरा फॉर्मूला आ गया। ओके, शॉर्टकट जो हमारा एनर्जी निकालने का है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, वो क्या है 1240, और वेवलेंथ क्या होगा इन नैनोमीटर, 1240 बाय लेमडा इन नैनोमीटर। जो हमारा वेवलेंथ रहेगा ना उसका यूनिट नैनोमीटर में लिखना तो आसानी से होगा। ओके, और क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलना है सरफेस से, तो उसके लिए क्या चाहिए, ये अगर हमारा मेटल है इससे इलेक्ट्रॉन को निकलना है, तो जो इंसिडेंट लाइट आ रहा उसका फ्रीक्वेंसी बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ। फिर एक और पॉइंट ये हो गया, और जो वेवलेंथ आ रहा, लाइट का जो वेवलेंथ आ रहा वो छोटा या बराबर होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब क्या होता है हमें इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेगा। कब, जब फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एफ नोट एंड लेमडा इज लेस देन लेमडा नोट। एफ नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, लेमडा क्या है हमारा, लेमडा नोट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो ये पूरा समरी याद होना चाहिए, बाकी ऊपर जो पढ़े उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से सवाल करेंगे। पहला सवाल क्या है, विच वन एमंग द फॉलोइंग सो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन यहाँ पे ऐसा प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का प्रॉपर्टी कौन बताता है, सिंपल सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो इंटरफेरेंस वेव नेचर बताता है, रिफ्रैक्शन वेव नेचर बताएगा, पोलराइजेशन वेव नेचर बताएगा। तो हम लोग फर्स्ट पेज में ही जो चीज़ पढ़े हैं उसी पे सवाल आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट का पार्टिकल नेचर को शो करता है, पहला सवाल। चलो आगे क्या लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर ओनली, ठीक है, व्हेन इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन द सर्टेन मिनिमम। तो देखो क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रिक करवाना है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तभी होगा जब इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या हो, मोर देन या इक्वल टू हो
मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब एफ नोट से बराबर। तो क्या है, फ्रीक्वेंसी बड़ा होना चाहिए ना, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ तो छोटा होना चाहिए था मिनिमम से। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एफ नोट को। एफ नोट क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, हम एफ नोट को बोलते हैं, और इसी का नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ओके, और लेमडा नोट का क्या नाम है, लेमडा नोट का नाम है मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ, याद रखना, LENTH, ठीक है। क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ बोलेगा तो लेमडा नोट हो गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल रहा है तो एफ नोट बोल दिया। ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मिनिमम में से कौन बड़ा होना चाहिए, मोर देन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट का वो बड़ा होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल करते हैं। देखो देखो सवाल देखो क्या लिखा है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ एनर्जी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन द एल्युमिनियम सरफेस। ठीक है, मान लेते हैं ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, ये एक मेटल सरफेस है, इस पे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आया। ठीक है, तो एनर्जी जो आया है वो है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया है। ठीक है, और ये एल्युमिनियम का सरफेस है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड, अब क्या होगा, इससे हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसका काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा गया है और वर्क फंक्शन हमें दिया है। वर्क फंक्शन कितना दिया है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला पता है क्या, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, वर्क एनर्जी कितना दिया है 6.2 और वर्क फंक्शन कितना दिया है 4.2, कितना आ गया, आ जाएगा हमारा 0 और 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट आंसर हमें जूल में दिया है, तो मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, कितना आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्या है, इस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमारा इजेक्ट करेगा। ओके ओके, अगला सवाल देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड क्या फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कौन सा होता है, हम लोग बना चुके हैं, अभी तुरंत बना है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E माइनस फाई, ई के जगह पर HF और फाई के जगह पर HF नोट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगा y एक्सिस में, ये होगा हमारा mx और ये हो गया इंटरसेप्ट, क्योंकि निगेटिव में है तो निगेटिव से स्टार्ट होगा, ये नहीं है ये भी नहीं है, देखो यहाँ स्टार्ट होता है ना। तो डायरेक्ट दो ग्राफ याद रखो, हम तो बोलेंगे हमको याद ही हो गया था, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी वही आएगा और वेवलेंथ का ग्राफ भी वही आएगा। तो ये सब इक्वेशन याद रखने से अच्छा है सिंपल सा ये ग्राफ याद रखो, mx प्लस c कौन करने जाता है, हाँ ये आइंस्टाइन इक्वेशन याद होना चाहिए। ये mx प्लस c पे उतना फोकस नहीं रखना, ग्राफ याद रखना, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ यहाँ ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे जाके चलता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा चीज़ें याद रखना होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, व्हेन अल्ट्रा वायलेट रे आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे जब मेटल प्लेट पे पड़ता है, ठीक है, इंसिडेंट हो रहा, अल्ट्रा वायलेट रे इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। क्या है, डज नॉट अकर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, डज नॉट अकर। ठीक है, इट अकर बाय इंसिडेंट, तो बताना है इन चारों रेज में कौन सा रे अगर उस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा तो क्या इंसिडेंट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हमें देखने को मिलेगा। तो क्या करना होगा, हमें पता होना चाहिए कि कैसे होता है अल्ट्रा वायलेट रे और एक्सरे या रेडियो वेव या माइक्रोवेव का क्या मतलब है कि कौन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसका एनर्जी कम है, किसका एनर्जी ज़्यादा है। देखो कहने का ये मतलब है, ये हमारा मेटल सरफेस है, इस पर जब हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे इस पर इंसिडेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इमिशन नहीं हुआ। ठीक है,
तो क्या जो अल्ट्रा वायलेट रे का एनर्जी है वो कम पड़ गया, वर्क फंक्शन जो इस मेटल का है वर्क फंक्शन एनर्जी से कम पड़ गया, तभी ना नहीं हुआ। तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो यही लिखा हुआ है क्या, अल्ट्रा वायलेट रे कैनॉट डू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एनर्जी जो उस इंसिडेंट पड़ता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 होना चाहिए, बट एनर्जी ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे कम पड़ गया, क्या हो गया, कम पड़ गया। तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, मतलब अल्ट्रा वायलेट रे के जगह पर दूसरा रे लेंगे। अब कौन सा रे होगा, इंफ्रारेड होगा, एक्सरे होगा, रेडियो वेव होगा, माइक्रोवेव होगा, उसको देखना होगा। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं एक डाटा पे, ठीक है। देखो, वी नीड रेडिएशन मोर इनर्जेटिक देन अल्ट्रा वायलेट रे, हमें वैसा रेडिएशन चाहिए जिसका एनर्जी ज़्यादा हो। तो अब हमें याद करना होगा ये, ठीक है। सबसे ऊपर होता है गामा रे, ठीक है, क्या होगा, सबसे ऊपर गामा रे होता है, उसके बाद एक्सरे आता है, फिर यूवी रेज आता है, और बीच में आता है विवग्योर। विवग्योर समझते हो, विजिबल रेडिएशन वाला, ठीक है, विजिबल रेडिएशन वाला बीच में आता है, और उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। सबसे ऊपर गामा रे होगा, फिर एक्सरे होगा, फिर यूवी रे होगा, फिर हमारा विजुअल रेंज होगा मतलब विबग्योर होगा, उसके नीचे इंफ्रारेड होगा, फिर माइक्रोवेव होगा, फिर रेडियो वेव होगा। ये हम लोग को याद रहता है, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अब देखो, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू एफ, एफ बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। तो देखो, अगर यूवी रे से नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऊपर जाना होगा, ऊपर ही नहीं एनर्जी बढ़ेगा। तो एक्सरे कर सकता है, गामा रे कर सकता है, तो इसमें से चेक करो कौन है। कहीं गामा रे दिख रहा नहीं, रेडियो वेव देखो एक कहीं नहीं है गामा रे, और जो देखो यूवी रे से जो नीचे होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। इन सब का तो एनर्जी कम है। जब अल्ट्रा वायलेट रीजन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवा रहा, तो उसके नीचे वाला तो बिल्कुल नहीं करवाएगा, क्योंकि उसका एनर्जी और कम है। तो यूवी रे के जो ऊपर है एक्स रे और गामा रे, उसका ही एनर्जी ज़्यादा होगा जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवा सकता है। तो कौन है, एक्सरे और गामा रे, तो एक्सरे करवा सकता है। रेडियो वेव और माइक्रोवेव तो नीचे है, और इंफ्रारेड भी नीचे है, तो ये भी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा पाएगा। कौन कराएगा, सिर्फ एक्सरे और गामा रे कराएगा। तो इसको याद रखना है, ये वाला जो है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विवग्योर मतलब विजुअल रीजन, और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो ये पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या लिखा है, व्हेन ए फोटोन, एक सेकंड रुक जाना, देखो ये अच्छा सवाल है, इसमें गलती हो जाता है, ये ऑप्शन ये टिक कर देता है बच्चा लोग, तो ये नहीं होता है आंसर, हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू फॉल ऑन द एल्युमिनियम प्लेट, ठीक है, एच म्यू एनर्जी का फोटोन फॉल किया एल्युमिनियम प्लेट पे, ठीक है, और ये जो एल्युमिनियम प्लेट है उसका वर्क फंक्शन ई नोट दिया है, ये भी ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, जो इलेक्ट्रॉन उस एल्युमिनियम प्लेट से निकला उसका काइनेटिक एनर्जी के है, आर इजेक्टेड, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज डबल, जो ये जो म्यू एफ भी है ना, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया है, तो बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो क्या होगा। ध्यान से समझना, देखो ये एक एल्युमिनियम प्लेट है, ठीक है, इस पर क्या हुआ, एनर्जी इंसिडेंट हुआ और इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। पहले जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ उसका वैल्यू एच म्यू है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका काइनेटिक एनर्जी के है, और इस एल्युमिनियम प्लेट का जो वर्क फंक्शन है वो फाई दिया है। अब क्या हुआ, सेम, ठीक है, सेम एल्युमिनियम प्लेट तो वर्क फंक्शन भी सेम होगा। अब क्या हुआ, अब जो इस पे इंसिडेंट हुआ है उसका एनर्जी क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया है, तो फ्रीक्वेंसी पहले म्यू था तो अब क्या होगा, 2 म्यू हो गया ना, 2 म्यू। तो अब इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, वो हम लोग को फाइंड करना है। अब देखो हम एकदम केस 1 पे चलते हैं, ठीक है। केस 1 में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर दिया था, एनर्जी जो है एच म्यू के बराबर है, वर्क फंक्शन ई नोट के बराबर है, ठीक है, ये केस 1 है। अब हम लोग चलते हैं केस 2 पे।
केस 2 में क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है तो के डैश ले लो, ठीक है। एनर्जी जो दिया है उसको ई है और वर्क फंक्शन ये है, तो हम लोग मानेंगे काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या है जो इंसिडेंट हुआ है डबल हो गया है, तो 2h म्यू, और वर्क फंक्शन अभी भी सेम है ना। अब देखो के डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, h म्यू प्लस h म्यू माइनस ई नोट। अब देखो एच म्यू माइनस ई नोट किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो के डैश इक्वल टू लिख सकते हैं एच म्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। देखो बस यही पूछा है कि डबल करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी आता है उसका वैल्यू क्या है, के प्लस एच म्यू। हम लोग क्या लाए, एच म्यू प्लस के, तो बात बराबर है, तो आंसर क्या आ गया हमारा बी नंबर। ओके, आसान है, बिल्कुल इजी था। बच्चा क्या करता है ना कि एनर्जी देखो यहाँ पे एच है, एच म्यू है, ठीक है, यहाँ पे डबल हो गया एनर्जी तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी को डबल करते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं, ये जो वर्क फंक्शन है इसको निगलेक्ट कर देते हैं, पर निगलेक्ट नहीं करना है, निगलेक्ट करोगे तो सवाल भी उड़ जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। तो ये ले लो एक मेटल सरफेस है ना, ये एक मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन आपको दिया है 4125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द कट ऑफ वोल्टेज, द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ दिस सरफेस, कट ऑफ वोल्टेज, दो कट ऑफ वोल्टेज का एक और नाम है, याद रखना है, इसको भी याद रखना है। कट ऑफ वोल्टेज को ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज को ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, या पोटेंशियल, सॉरी कट ऑफ वेवलेंथ लिखा हुआ है ना, सॉरी कट ऑफ वेवलेंथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कट ऑफ वेवलेंथ को ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे और मैक्सिमम वेवलेंथ बोलेंगे। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इक्वल, सॉरी वर्क फंक्शन इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नोट, है ना, एच सी बाय लेमडा नोट। अब एक चीज़ याद रखो, हम क्या बताए थे, एनर्जी को अगर सॉल्व करना है तो क्या लिखते हैं, 1240 बाय लेमडा इन नैनोमीटर। तो ये क्या है, वर्क फंक्शन भी तो एक एनर्जी ही है, वर्क फंक्शन भी तो एनर्जी है ना, यूनिट तो एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मान लो हमें जो एनर्जी दिया है वर्क फंक्शन का वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो क्या लिखेंगे, 4125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, क्या लिख सकते हैं 1240, और वेवलेंथ हमें निकालना है, मतलब लेमडा नोट निकालना है। ये जो लेमडा नोट निकलेगा ये किस में निकलेगा, नैनोमीटर में निकलेगा। अब सॉल्व करते हैं, देखो तो क्या आएगा, लेमडा नॉट इक्वल टू 1240 बाय 4, ठीक है, बाय 4 है ना, 4.12 है तो हम लोग 4 अप्रॉक्स मान लेंगे। तो क्या आएगा, इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 4 तिया 12 10 इतना आएगा, 310 नैनोमीटर। अब ध्यान से देखो, एक सेकेंड, ठीक है, तो हमारा जो लेमडा नोट आया है 310 नैनोमीटर, बट आंसर तो एंगस्ट्रम में दोगे, तो एंगस्ट्रम क्या, एक जीरो बढ़ जाता है, तो लेमडा नॉट इक्वल टू आ जाएगा 3100 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो देखो ये आसपास में आंसर है ना, कहीं भी कोई भी आसपास आंसर नहीं है, देखो 2600 गलत हो गया, 6000 गलत हो गया, 4100 31 क्या है, 3100 और 30 दोनों लगभग बराबर है। तो जो हमारा क्या कट ऑफ वेवलेंथ है उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक और नाम है हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ। तो याद रखना, ठीक है, यही हमारा कट ऑफ वेवलेंथ है। कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं इसको किससे, वर्क फंक्शन के थ्रू। याद रखना, एनर्जी कोई भी हो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट सवाल एकदम सेम टू सेम सवाल आया है ऊपर वाला, द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल। एक मटेरियल ले लो, ये देखो ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इसका वर्क फंक्शन जो दिया है कितना, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट डेट कैन काउज फोटोन इमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब किसका बात कर रहा, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम LNGTH, हाँ ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ ही लेमडा नॉट को बोलते हैं जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स इक्वल टू पता है HC बाय लेमडा नॉट होता है, और हमें मालूम है एनर्जी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्या, 1240 बाय लेमडा इन नैनोमीटर, ये लगा सकते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रहेगा तो
है ना, ये एनर्जी लगा सकते हैं। तो क्या फ्लक्स के जगह पर एनर्जी रखें, सॉरी फ्लक्स बोल रहे बार बार, वर्क फंक्शन के जगह पर क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 2 4 0। और क्या हमें लेमडा नॉट निकालना है, और वो भी किस में, नैनोमीटर में निकालना है। तो देखो क्या होगा, लेमडा नॉट इक्वल टू 1240/4 कितना आ जाएगा 310 है ना, 4 3 12 10, इतना नैनोमीटर आएगा लेमडा नॉट इक्वल टू आ गया 310 नैनोमीटर। किस में, ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या हुआ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, या क्या इसको हम लोग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, और हम लोग इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, और कट ऑफ वेवलेंथ भी बोल सकते हैं। और आंसर भी नैनोमीटर में है तो नैनोमीटर में ही रखेंगे। क्या करेंगे, एंगस्ट्रम में चेंज नहीं करेंगे। ध्यान रखना, अगर नैनोमीटर से एंगस्ट्रम में चेंज करना है तो 1 0 एक्स्ट्रा लगा दो, अगर एंगस्ट्रम से नैनोमीटर में चेंज करना 1 0 हटा दो, तो आंसर हो गया हमारा क्या, ए नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला सवाल बिल्कुल पुराने सवाल से है। क्या लिखा है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सोडियम कोरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें निकालना होगा शायद। क्या लिखा है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सोडियम कोरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ इज कितना, 500 एंगस्ट्रम, इट्स वर्क फंक्शन। बोला गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ना, उसी का कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दिया है। ध्यान से देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ नोट, तो कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा, लेमडा नोट होता है ना। तो जो लेमडा नोट है वो हमें 5000 एंगस्ट्रम दिया है ना। तो क्या हम लोग इस 5000 को लिख सकते हैं 500 नैनोमीटर, है ना। हमें निकालना है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन इक्वल टू होता है hc/लेमडा नोट। अगर हमें एनर्जी निकालना है तो क्या लिख सकते हैं 1240, यहाँ पे लेमडा नोट है तो लेमडा नोट होगा किस में, लेमडा नोट आएगा हमारा नैनोमीटर में, और जो एनर्जी आएगा उसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सॉल्व करते हैं, देखो 1240 लेमडा नोट हमें नैनोमीटर में पता है कितना 500, तो देखो 1 0 1 0, अब इसको 5 से काट दो, 1 2 4 तो 5 दूनी 10 कितना हो गया, 2 बचेगा, 4 5 चौक 20, ये 4 बच गया, यहाँ पे पॉइंट दिया जा कितना 24.8 आ गया, 24, और एक 10 भी तो था। देखो अगर हम लोग लिखें 1240/5 × 10, तो 5 से काटे 24 पॉइंट कितना आ रहा है 8, लेकिन एक देखो लिख सकते हैं इसको 24.8/10, तो कितना आ जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट आंसर में जूल में दिया है तो क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। हमें मालूम है ना, हमें क्या मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, तो कितना आ गया 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा 1.6 × 10⁻, सॉरी मल्टीप्लाई भी तो करना है ना, 2.48 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, कितना आ जाएगा 4 के आसपास में आएगा ना। देखो 16 दूनी 32 होगा, लेकिन 4.8 है तो 32 कितना हो जाएगा 4, तो 4.0 × 10⁻⁻19 जूल क्या आएगा हमारा वर्क फंक्शन आएगा। यहाँ पे देखो डायरेक्टली नहीं बोला है कि ये जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, क्या बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, तो ये क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही दिया है डायरेक्टली। ओके ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके अगला सवाल क्या है, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इमीटर। ठीक है, एक लाइट है वेवलेंथ का, वो फोटो इलेक्ट्रिक इमीटर पे क्या है फॉल कर रहा, फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेट, क्या हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ फॉर अनदर इमीटर, एक और इमीटर है। ठीक है, another emitter, however light 600 nanometer fall wavelength is sufficient for the creating photo electric emission या फोटो emission। बोल देखो समझो क्या बोला गया है, एक इमीटर है जिस पे 300 नैनोमीटर का वेवलेंथ गिर रहा तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक और इमीटर है या मेटल सरफेस है जिस पे 600 का वेवलेंथ आ रहा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा। ये वेवलेंथ क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है, एक मेटल सरफेस ये है, एक मेटल सरफेस ये है। ठीक है, दो मेटल सरफेस है, इस पे जो हम लोग इंसिडेंट हो रहा
इस पे जो वेवलेंथ आ रहा, मिनिमम वेवलेंथ लेमडा नोट जो आ रहा 300 आ रहा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन दिख रहा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन दिख रहा मतलब इलेक्ट्रॉन हो रहा। और अगला जो इमीटर है इस पे 600 का वेवलेंथ आ रहा मिनिमम, ये नहीं कि उतना ही आएगा, मिनिमम उतना चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा 600 से। तो देखो अगर मान लो इसका वर्क फंक्शन लिखना हो, वर्क फंक्शन क्या होगा, एच सी बाय लेमडा नोट। इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, एच सी बाय लेमडा नोट। अब बोला है कि इसका वर्क फंक्शन 1 मान लो, इसका वर्क फंक्शन 2 मान लो, दोनों का रेशियो निकाल लो। तो क्या होगा, वर्क फंक्शन 1 बाय वर्क फंक्शन 2 इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नोट। क्या 1 का 1 मान लो, क्या इनटू क्या होगा, लेमडा नोट ऊपर चला जाएगा दूसरे का और एच सी नीचे आ जाएगा, तो एच सी कैंसिल। लेमडा नोट दूसरा का लेमडा नोट कितना है 600, पहला का लेमडा नोट कितना है 300, 10 10 10 10 10 3 2 6 बाय 1। तो जो हमारा क्या आया, वर्क फंक्शन का रेशियो आया है 2:1, है ना, 2:1। तो ये बात समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फोटो इमीटर है उस पे मिनिमम 300 का वेवलेंथ का लाइट आ रहा तब निकल जा रहा, और इस पे 600 का, तो दोनों का वर्क फंक्शन निकालना है। तो लेमडा नोट पता है, वर्क फंक्शन का रेशियो निकाल लेंगे, बेसिक है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग पता होता है। ओके चलो।